नमस्कार। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं या भारत के किसी भी राज्य से हैं और आपको अगर ये जानना है कि आपके गांव के मुखिया, प्रधान, सरपंच आपके गांव के विकास के लिए कितना पैसा निकालते हैं और सरकार की तरफ से कितना इनके अकाउंट में आता है और उस पैसे का इन्होंने कब, कहां, किस कार्य में खर्चा किया, पूरी डिटेल आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और प्रधान जी किन किन मदों के नाम पर पैसे निकालते हैं, जैसे हो गया नाली मरम्मत, नाली निर्माण, खड़ंजा लगाना, खड़ंजा मरम्मत करना, रिबोर करना, नलकूप बैठाना, नलकूप का मरम्मत करना, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और सफाई किट, डस्टबिन, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, इस तरीके की जो योजनाएं हैं, इस तरीके का जो कार्य गांव में होता है, उन कार्यों के लिए इन्होंने कितना कितना खर्च किया, सीमेंट कहाँ से खरीदा, मजदूरी में कितना दिया, किस ठेकेदार को दिया, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी। तो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये चीज़ मिलेगा कहाँ। देखिए, बताने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग परेशान रहते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो planning.com पे चले जाते हैं, वहाँ से वो कार्य योजना डाउनलोड करते हैं और उसी कार्य योजना को वो किया हुआ कार्य समझ बैठते हैं। अब आप ही अगर प्रधान जी बन जाएंगे तो आप जब तक लिख करके सरकार के पास भेजेंगे नहीं कि मुझे इनके घर से उनके घर तक खड़ंजा लगाना है या इनके घर से उनके घर तक नाली का निर्माण कराना है, लगभग अनुमानित बजट इतना है, अगर ये चीज़ आप सरकार को लिख कर देंगे नहीं तो वहाँ से वो किस काम के लिए कितना पैसा अंदाज से भेजेगी। तो प्रधान जी लोगों को कार्य योजना बनाना होता है, कार्य का नाम भी पहले लिखना होता है, वो कार्य का नाम लिखने के बाद उस कार्य में लगने वाले एक अनुमानित राशि भी लिखना होता है। तो अगर प्रधान जी 25 कामों की लिस्ट बना करके आगे फॉरवर्ड करवाते हैं ब्लॉक से, तो 25 काम के लिए धन नहीं आता है। उसमें अगर ये 25-30 कार्य को नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी सब कुछ लिख करके दे दिए हैं तो आने के बाद फंड मान लीजिए कम आया तो कम फंड में वो जिस कार्य को ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे उस कार्य को करेंगे। कभी कभी होता है कि किसी सड़क का वो निर्माण करा रहे हैं, पता चला कि आगे 2-3 घर ऐसे हैं जो उस सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं, बनने नहीं देंगे या वो वहाँ पर मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन सड़कों को बनाने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा होने वाली होती है, उन सड़कों को न बना करके उन सड़कों, उन नालियों को बनाया जाता है जहाँ पर कोई विवाद होने का चांस नहीं है। तो आपको अगर कार्य योजना वाली सूची इंटरनेट से मिल जाती है, अंग्रेजी में लिखा होने के नाते कुछ कन्फ्यूजन भी आपको हो जाता है, तो इस वजह से आप उसे सही समझ बैठते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी इतना इतना कार्य कराए ही नहीं है और इतना पैसा निकाल लिए हैं, जबकि प्लानिंग वाला, कार्य योजना वाला डेटा गलत होता है। जो मैं आपको साइट बता रहा हूँ उस पर आप जाइए, उसके माध्यम से जो आप डाउनलोड करेंगे देखेंगे वो रियल कैश वाला काम है, यानी वो रियल खर्च है, वो खर्च होने के बाद की एंट्री है। और आप जो देखते हैं प्लानिंग वाले वेबसाइट से, वो तो एक योजना, भाई आपसे हम पूछें कि आप ये मकान बनवा दो तो आप कहोगे ना कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, इस काम में इतना लगेगा, इस काम में इतना लगेगा। तो ठीक उसी तरीके से प्रधान जी लोग कार्य योजना बना के देते हैं। तो अब तो बड़ी बातें हो गई, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। गूगल में आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे सरकारी वर्दी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इसी तरीके से एकदम स्पेलिंग देख लीजिए, गूगल में सर्च कीजिए सरकारी वर्दी, उसके बाद आप सर्च करेंगे तो ये वाला स्क्रीन आपके सामने दिखेगा। इसी वेबसाइट पर आपको टच करना है, नीचे जाना है, वहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत, उसमें लिखा है ऑल इंडिया, सब कुछ लिखा, मतलब ऑल इंडिया डाटा डाउनलोड करें, प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का लिस्ट डाउनलोड करें, सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ पर जिला सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, राज्य सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको असुविधा हुई हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाइव डेटा निकाल के दिखा दूंगा किसी वीडियो में और आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। पहले आप इस वेबसाइट को ट्राई कीजिए। थैंक यू।